हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज क्लासेस जीकेसी पर। स्टूडेंट्स, ये क्लास आपकी भारत की नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चंस की लास्ट क्लास है। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका, भागीरथी नदी निकलती है। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, गोमुख से। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थल से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। आंसर होगा सी, मेघना के नाम से। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। आंसर होगा ऑप्शन सी, बेतबा नदी। बेतबा नदी चंबल में नहीं मिलती है। बेतबा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में रायसेन के कुम्हारा गांव से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आंसर होगा इसका सी, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यह वृद्ध गंगा नाम से भी जानी जाती है। यह नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह नासिक जिले की त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, नारायणी के नाम से। गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली नदी है। इस नदी को नेपाल में शालिग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी ओडिशा राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी के संगम से आरंभ होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, महानदी। महानदी और बैतरणी नदियां नदी धर्म में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले उड़ीसा तटीय मैदान पर एक डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू एवं कश्मीर। दूधगंगा नदी जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। यह चिनाब नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, घग्गर नदी। वे नदियां जो सागर तक नहीं पहुंच पाती बल्कि मार्ग में ही लुप्त हो जाती हैं, अंतःस्थलीय अपवाह का निर्माण करती हैं। घग्गर नदी कालका के समीप से निकलकर हनुमानगढ़ राजस्थान में लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। आंसर होगा ऑप्शन बी, सोन नदी का। अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहला नदी का उद्गम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है।
आंसर होगा डी, नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। नर्मदा का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। यह 1312 किलोमीटर लंबी है। तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत है और साबरमती नदी राजस्थान में मेवाड़ पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? आंसर होगा सी, काली नदी। काली नदी, जिसे महाकाली, काली गंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। इसका उद्गम काला पानी नामक स्थान पर है, जो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? आंसर होगा सी, हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं। यह कथन सत्य नहीं है। हिमालयी नदियां बहुत बड़े गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। दिबांग, कमेंग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? आंसर होगा ऑप्शन सी, यमुना नदी का। कालिंद पर्वत से निकलने के कारण इसका नाम कालिंदी पड़ा। अगला क्वेश्चन है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? आंसर होगा ऑप्शन सी, यमुना नदी की। केन यमुना की एक सहायक नदी है जो बुंदेलखंड क्षेत्र से गुजरती है। केन नदी कटनी मध्य प्रदेश से प्रारंभ होती है और पन्ना में इससे कई धाराएं आकर जुड़ती हैं और फिर बांदा उत्तर प्रदेश में इसका यमुना से संगम होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है, उस नदी का नाम क्या है? आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, तिस्ता। तिस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का एक कारण है। तिस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? आंसर होगा ऑप्शन सी, चंबल नदी की। चंबल नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत महू से निकलती है। चंबल की सहायक नदियां सिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुनू नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे पानी का प्रवाह मिलता है? आंसर होगा बी, लूनी नदी। लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नांग पहाड़ से उत्पन्न होती है और गुजरात कच्छ के रण में जाकर मिलती है। इस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे पानी का प्रवाह है। अगला क्वेश्चन है आपका, तिब्बत से निकलने वाले वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलने वाली नदी है और अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? आंसर होगा सी, महानंदा नदी। महानंदा नदी भारत के पश्चिम बंगाल व बिहार राज्यों और बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। यह गंगा नदी की एक उपनदी है। अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है, किस नदी से मिलती है?
आंसर होगा ऑप्शन बी, सतलज नदी से। ब्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है, सतलज नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? आंसर होगा ऑप्शन बी, सिपकीला दर्रा। सिपकीला भारत तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है। सतलज नदी इस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। सुरमा नदी बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। अगला क्वेश्चन है, तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। तापी नदी मध्य प्रदेश में दक्कन के पठार की गाविलगढ़ पहाड़ियों से निकलती है और फिर पश्चिम की ओर बहती है। यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? आंसर होगा ए, बैतरणी। बैतरणी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है। बैतरणी नाम की एक भौतिक नदी भारत के ओडिशा राज्य में है, जो बालासोर जिला और कटक जिला की सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, बेतबा नदी निकलती है। आंसर होगा ऑप्शन सी, विंध्यन पहाड़ियों से। बेतबा नदी विंध्यन पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? आंसर होगा ऑप्शन ए, माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी माही है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।